अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 9.2 मैथ है हमारे पास। मैथ 11 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज करेंगे 9.2। आज इसके हम क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हम इसके जो थ्योरी थी वो पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब उस थ्योरी को अप्लाई करने का वक्त है। हम देखना चाहते हैं कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है क्या उसका हमारे पास हमें कोई समझ भी आई है, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं या कर सकने के काबिल हैं या नहीं है। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास और हमने साइंस फाइंड आउट करने हैं। यहाँ हमने इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट बना लिए हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। इसके जरिए हम इसको देख थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसको हम इन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम बताएंगे आपको। हम सीखेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव साइन। जैसे हमने कल लेक्चर में जो है वो कल के लेक्चर में हम डिस्कस की थी इसकी थ्योरी सारी। तो साइन 160 डिग्री है। 160 डिग्री कहाँ पर आएगा? यहाँ पर देखेंगे थीटा यहाँ पर है और थीटा यहाँ कहाँ तक आएगा? थीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है यहाँ पर। और यहाँ पर जो थीटा है ये इन दोनों के दरमियान में ये तो है तो 90, लेकिन यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक काउंट करना है। तो थीटा जो है वो लेस इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो साइन 160 डिग्री कहाँ पर है? मतलब हमने ये 60 डिग्री देखना है कौन से कोऑर्डिनेट में है? सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर मौजूद है। सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो यहाँ पर साइन क्या है? पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव है और कोस नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि यहाँ इसका पॉजिटिव साइन होगा। हमने सिर्फ ये साइन ही बतानी है। सेकंड पे है cos 190। अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास एंगल आ जाता है यहाँ तक, वो थीटा जो मेरे पास है लेस एंड इक्वल टू 270 डिग्री होता है, ठीक है। और 190 जो है वो एक्स और वाई ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर आ जाते हैं। 180 से बड़ा है ना, तो ये 270 यहाँ तक आएगा। तो आप ये देखें कि यहाँ पर कोस क्या है? नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, यहाँ पर साइन भी नेगेटिव है और कोस भी नेगेटिव है। तो क्या मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, ठीक है। टेन थीटा के बारे आगे टेन 115 डिग्री है, तो इसी कोऑर्डिनेट सॉरी ये है हमारे पास सेकंड के अंदर 115 है, 180 से छोटा है 115। तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है। सेकंड कोऑर्डिनेट में अब टेन क्या होता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? तो यहाँ पर टेन नेगेटिव होता है क्योंकि यहाँ पर कोस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है। अल्टरनेट साइन होंगे तो टेन भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर टेन जो है वो नेगेटिव है। ये हमारे पास ये मेरे पास है सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है साइन। ये मेरे पास है थर्ड कोऑर्डिनेट में और थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है कॉस। ये मेरे पास है सेकंड में और सेकंड में टेन क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। ये तीन ये हो गए और इसके अगले भी तीन इसी तरह का सीकेंट कॉट और सीकेंट होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। उसमें भी आपने साइन ही करने हैं। चलो थोड़ा सा कर लेते हैं हम इसको। चैप्टर नंबर 9 का 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है। तो ये हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था साइंस के मतलब में वैसे ही है। वहां पर हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 की डिस्कशन भी इससे पिछले लेक्चर में की है अब, और इसकी डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर में की हुई है। तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स ये है कि ये जो साइन है यहाँ अंदर है इसके ये माइनस। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑपरेट होता है कैसे बिहेव करता है फिर? अच्छा जी, कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन है और टेन है, ये नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं और कोस जो है वो नेगेटिव को जज़ब कर लेता है। तो यहाँ पर साइन इस नेगेटिव को बाहर निकाल देगा। यहाँ आपने थीटा को कुछ भी नहीं देखना, यहाँ आपने जो अंदर साइन है उसको चेक करना है। साइन जो है ये वाला साइन जो है इस नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, ठीक है। कोस जो है वो नेगेटिव को जज़ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। टेन जो है ये भी नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन के पार्ट्स रह जाते हैं वो आपने खुद अपनी प्रैक्टिस से करनी है। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने ये बताना है कि किस कोऑर्डिनेट में है। ये भी हमने
लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहाँ हम उसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। इसको हम ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 करके देखा था। अगर आपने लास्ट लेक्चर को पढ़ा है, समझा है, तो ये बहुत आसान है आपके लिए। तो हमने ये बताना है कि ये जो चीज है साइन थीटा कोस थीटा पेयर है, पूरा टेन और कोस का पेयर है। इस तरह से जो पेयर है वो किस किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो यहाँ आप देखेंगे साइन थीटा नेगेटिव है और कोस थीटा पॉजिटिव है। तो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेना है, बना लीजिए। यहाँ पर हमने देखा था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो कोसाइन नेगेटिव और कोस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव और कोस पॉजिटिव यहाँ पर है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फोर्थ में जो साइन नेगेटिव है कोस पॉजिटिव है। अच्छा जी, टेन थीटा की तरफ आ जाए। टेन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा लेस देन 0 है, टेन थीटा नेगेटिव है, कोस थीटा ग्रेटर देन 0 है, तो कोस थीटा पॉजिटिव है। तो टेन थीटा और नेगेटिव और कोस थीटा पॉजिटिव है, तो वो भी हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इसी तरह से पेयर हम एक और देख लेते हैं, सेकंड थीटा और साइन थीटा। सेकंड थीटा लेस देन 0 है और मेरे पास कोस थीटा साइन थीटा लेस देन 0, साइन थीटा लेस देन 0। इसका मतलब है ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब सीकेंड किसका उलट है? कोस थीटा का उलट है। तो कोस थीटा नेगेटिव और साइन थीटा नेगेटिव कहाँ होते हैं? थर्ड कोऑर्डिनेट में होते हैं। तो ये तीनों दोनों जो हैं वो थर्ड कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट करते हैं, इनके आर्म, ठीक है। तो इस तरह से हम बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए आपने 3 क्वेश्चन ये आपने प्रैक्टिस करनी है खुद से भी और इसको समझना है, ठीक है। लास्ट लेक्चर जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको इसके इन क्वेश्चंस को करने की समझ नहीं आएगी।